हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू वीजा एंड वॉयज। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा वीजा प्रोसेस के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा पूरा फॉर्म फिलिंग करने में। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टू थिंग्स। वन इज द डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, ओल्ड न्यू। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको एनओसी लगेगी अपने एम्प्लॉयर की कि आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, आपको अपनी पे स्लिप्स लगानी पड़ेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं देन यू नीड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आपका लेटर हेड हो सकता है, या कोई भी जगह आप रजिस्टर्ड हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो दैट कुड बी द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विच यू वुड नीड। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आईटीआर लगेगा 3 साल का। तो उसके अलावा आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा जिसमें आपकी सेविंग्स हैं, एंड अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या एसेट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो फाइनेंशियल फंड प्रूफ के अंदर आ जाएगा। एंड योर कवर लेटर एंड आइटिनरी, जो कि आपके कवर लेटर का ही पार्ट रहने वाला है। बेसिकली आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपना प्लान बताएंगे, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, कितने दिन रुकने वाले हैं, कब आप वापस से आएंगे, आपके फंड्स क्या हैं, या आपके बारे में जो भी जानकारी आप फॉर्म में नहीं फिल कर पा रहे हैं। कवर लेटर इज बेसिकली कवरिंग ऑल दोज थिंग्स इन ब्रीफ, इन समरी। 10 पेज का लेटर नहीं बनाना है दोस्त, किसी के पास भी पढ़ने का टाइम नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको समराइज करके बताना चाहता हूँ इज अबाउट द होल प्रोसेस। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर आप अपनी वीजा फी पे करेंगे, उसके बाद आप अपने बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेंगे। आप बायोमेट्रिक कराएंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंसीडर करी जाएगी बाय द वीजा ऑफिसर फॉर द इवैल्यूएशन कि आप वीजा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उनकी तरफ से आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर वो आपका पासपोर्ट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। वंस दे विल रिसीव द पासपोर्ट, वो उस पे आपको विग्नेट या फिर हम कॉमन लैंग्वेज में स्टिकर वीजा कहते हैं, वो लगा के आपको आपके या तो एड्रेस पे भेज देंगे, या यू हैव टू पिक इट अप एज पर ऑप्शंस व्हाट एवर यू हैव सेलेक्टेड बिफोर। अब एक बात का इसमें ख्याल रखिएगा कि आपको जो वीजा मिलता है कनाडा का टूरिस्ट वीजा, इट इज यूजुअली फॉर 10 years। यहाँ पे एक कैवियत है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 8 साल की है, 5 साल की है, 4 साल की है, 3 साल की है, तो अप टू द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ योर पासपोर्ट ही आपको वो वीजा ग्रांट करा जाएगा कनाडा की तरफ से, अगर आपको वीजा मिलता है तो। डॉक्यूमेंटेशन एंड वीजा प्रोसेस को मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आइए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कनाडा का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं। सबसे पहले हम गूगल पे आके लिखेंगे कनाडा वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे आईआरसीसी की वेबसाइट। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, अब हम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा, सुपर वीजा और ट्रांजिट वीजा। हम विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। हम आ गए नेक्स्ट पेज पे, हाउ टू अप्लाई। यहाँ पे टू विजिट एज अ टूरिस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हम सीधा नीचे चलते हैं, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। बायोमेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम यहाँ पे ये आईआरसीसी न्यू पोर्टल वर्जन में ट्राई न्यू वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में साइन इन करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, नहीं है तो हम यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। Are you 18 years of age? Yes. Do you live outside Canada? Yes. Are you traveling by yourself? Yes. Are you filling out the application form by yourself? Yes. Are you applying for a visitor or super visa? Yes. Have you applied to visit Canada before? No. उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब हम आ गए हैं IRCC पोर्टल न्यू वर्जन पे। यहाँ पे मैंने अपना सरनेम डाल दिया, गिवन नेम में जो मेरा गिवन नेम है पासपोर्ट वाइज वो डाल दिया, ईमेल एड्रेस डाल दिया। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसा कि आप मेरे मेल में देख सकते हैं ये लिंक आया है, मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। जब हमने लिंक पे क्लिक किया तो हम इस पेज पे आ गए हैं, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे हमने अपना गिवन नेम डाल दिया, सरनेम डाल दिया, इस पर पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस डाल दिया है, हमारा पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे हम लोग। इस जगह पे हम हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड साइन इन कर लेना है। ठीक है गाइस, साइन इन करने के बाद अब ये सबसे पहला पेज आ चुका है। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट सेटअप करना है। सेलुलर नंबर मैंने सेलेक्ट करके सेलुलर नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद में हमारे से ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें हमें लिख के रखना है कि हमने क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं इन सब में से, एंड उसके बाद उसका आंसर क्या है। एंड रिमेंबर दोस्त, इन केस इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड या किसी भी चीज को लेके बाद में कोई इशू हो तो प्लीज रिमेंबर योर सिक्योरिटी क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है गाइस, हमारे अकाउंट का सेटअप हो चुका है। हम सबसे पहले स्टार्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन एज विजिटर वीजा, प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा। आई एम एग्रीइंग हियर एंड कंटिन्यूइंग। ठीक है गाइज, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे रीजन फॉर विजिट पूछा गया है। उससे पहले ये सवाल है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम? द आंसर इज नो। इफ द आंसर इज yes, then you can select yes. Are you applying on behalf of someone else? If the answer is yes, then yes. No, then no. All these visa categories are given here.
मैंने सबसे पहले विजिटर वीजा और सुपर वीजा सेलेक्ट कर लिया। व्हाई डू यू नीड अ वीजा टू विजिट? टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा। आई विल बी कमिंग फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म। आप चाहें तो अपनी एक ब्रीफ समरी दे सकते हैं आइटिनरी वाइज कि आप कौन सी तारीख को कौन सी जगह पे रहने वाले हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा हमसे ये अप्रॉक्सीमेट डेट्स पूछी गई है। अगर हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे 10th ऑफ अक्टूबर 2025 से लेके 25th ऑफ अक्टूबर 15 डेज का प्लान बनाया है। यूसीआई यूजुअली एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने अपना सरनेम डाल दिया एज पर दी पासपोर्ट, गिवन नेम डाल दिया एज पर दी पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ एज पर दी पासपोर्ट, जेंडर सेलेक्ट कर लिया मेल। हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन द पास्ट? नो। प्राइमरी टेलीफोन नंबर सेलुलर सेलेक्ट करके सेलुलर नंबर डाल दिया। दिस इज नॉट माई नंबर, सो प्लीज इस पे कॉल मत करिएगा। डू यू हैव अनदर फोन नंबर? नो। ईमेल एड्रेस मैंने अपना एंटर कर दिया है। लैंग्वेजेस नेटिव जो है मैंने हिंदी डाल दी है, आपकी जो है आप वो सेलेक्ट कर लें। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और फ्रेंच? अगर आप कर सकते हैं तो हाँ लिख दें, नहीं कर सकते तो जैसा आपका आंसर है वो लिख दें। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज टू कॉन्टैक्ट यू? अगर वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो इंग्लिश और फ्रेंच दो ही ऑप्शन थे, एक सेलेक्ट करना मैंडेटरी है, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमसे हमारी रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। मैंने कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लिया है इंडिया, स्टेट एड्रेस डाल दिया 12 एबीसी, सिटी मुंबई। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस और आपका मेलिंग एड्रेस सेम है? यस। आप 5 साल में पहले कहीं पे 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं किसी और कंट्री में या टेरिटरी में? तो आंसर इज नो। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है गाइज, हम आ गए आइडेंटिफिकेशन पेज पे। यहाँ पे हमारे सिटीजनशिप का स्टेटस पूछा जा रहा है हमसे। वेयर यू वर बॉर्न? इंडिया, सिटी एंड टाउन जो भी है मैंने मुंबई डाल दिया है। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी? नो। विच कंट्री और टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ? इंडिया। आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ। बायोमेट्रिक अगर आपने दिया है तो पहले यस डाल दें, नहीं दिया है कभी तो नो डाल दें। ये 10 साल के लिए वैलिड माना जाता है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अंदर यूजुअली हम आधार कार्ड डालते हैं हम जितने भी वीज़ाज भर रहे हैं, पर यहाँ पे हम पासपोर्ट ही डाल देंगे वापस से, क्योंकि ये हमसे यहाँ पे डेट ऑफ इशू मांग रहा है जो कि हमारे दूसरे आइडेंटिटी कार्ड्स में यूजुअली नहीं मिलती है। हमारे ड्राइविंग लाइसेंस और उन सब में रहती है, बट हम उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर ही डाल देते हैं। वापिस से मैं कंफर्म करने के लिए पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। डेट ऑफ इशू पूछी गई है तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू। किस कंट्री ने ये पासपोर्ट इशू किया है? ये जो डॉक्यूमेंट है नेशनल आइडेंटिटी वाला, मैंने इंडिया डाल के यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइज, वर्क एंड स्कूल में हम आ गए हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हमने क्या किया है। बेसिकली 12th के बाद हमारी जो भी स्टडीज रही हैं उसके बारे में बताना है, तो हमने करी है तो हमने यस डाल दिया। ऐड एजुकेशन पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख दिया है। उसके बाद में कौन से साल तक हमने पढ़ाई करी है वो लिख दिया है। लेवल ऑफ स्टडी जो भी थी हमारी वो हमने यहाँ पे शेयर कर दी है इनके साथ में। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी पूछा गया है तो हमने बिजनेस और कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में स्ट्रीट डाल दिया जहाँ उनका एड्रेस है, सिटी डाल दिया, टाउन डाल दिया, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़। ऐड एजुकेशन पे क्लिक कर देते हैं। वर्क हिस्ट्री में हमसे पूछा गया है कि हमने किसी मिलिट्री या सिविल डिफेंस यूनिट या इनमें किसी में काम किया। आंसर इज सिंपली नो। एंड आपके केस में यस हो तो आप बता दें। एम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ पे ऐड करके हमारी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी डाल देंगे। जो भी हम एक्टिविटी कर रहे थे हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। जॉब टाइटल जो भी हमारा था हम वो सेलेक्ट करके यहाँ डाल देंगे। ये सारे जॉब के टाइटल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है वो आप बता दीजिए। एड्रेस ऑफ द कंपनी और दी एम्प्लॉयर आप उनके एड्रेस सारा यहाँ पे डाल दीजिए और ऐड एम्प्लॉयमेंट ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पेज पे। हमारे से यहाँ पे पूछा गया आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, तो दैट इज़ पासपोर्ट। व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट? नॉर्मल पासपोर्ट। अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी, मैंने यहाँ पे पासपोर्ट की कॉपी अपलोड कर दी है। कंट्री कोड पूछा गया, इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। व्हाट नेशनलिटी ऑन योर पासपोर्ट? इंडिया है। पासपोर्ट नंबर एंटर कर दिया, री एंटर कर दिया। पासपोर्ट की वैलिडिटी एज पर पासपोर्ट एंटर कर दी है। आर यू ए लॉफुल और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है, नहीं है तो नो। अगर आपके पास में कैनेडियन विजिटर वीज़ा था तो आप यस कर दें, नहीं तो नो। अगर यहाँ पे आप यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्ड कर रहे हैं तो आप यस करके उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा दें। अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर दें। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर? यस और नो, जैसा आप कर रहे हैं ट्रैवल वैसा आप बता दें। ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर जो भी आपकी 5 साल की हिस्ट्री है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसका आंसर नो रहने वाला है। अगर आपको पहले पास्ट में कोई वीज़ा रिफ्यूज़ करा गया है तो उसका आंसर यस करके उसकी डिटेल प्रोवाइड कर दें। अगर नहीं करा गया तो सिंपली नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। नाउ वी आर ऑन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला पेज, एंड यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हम कनाडा में कितना पैसा अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे CAD के अंदर 10,000 CAD डाल दिया, कनेडियन डॉलर्स, विच इज़
almost equivalent to 6,30,000 rupees as on date. Is someone else supporting you? अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो yes, नहीं तो no, जैसा आपका आंसर है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो जो भी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रूफ है, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया या और भी कोई सर्टिफिकेट हो गए, ट्रैवलर्स चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है जो आप सबमिट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कंपाइल करके इस जगह पे सबमिट कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, मैं उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब हम आ गए फैमिली इन्फॉर्मेशन पेज पे। यहाँ पे आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, मैंने यहाँ पे सिंगल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चिल्ड्रन पूछा गया है, आंसर इज नो, आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनी, इस पर आप क्लिक कर दें। फिर पेरेंट्स का इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, यहाँ पे ऐड पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन करके आप उनका डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, कंट्री एंड टेरिटरी ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल्स हैं वो आप एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से आप फादर का, इसी तरह से आप मदर का, दोनों का एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स, अब हम मेडिकल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को नो 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 सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शंस में। आप एक बार फिर भी पढ़ लें, इन केस आपका कुछ यस हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दें। सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज क्रिमिनल हिस्ट्री, यहाँ पे इन सबका आंसर देखिए नो ही होना चाहिए, तो मैंने सबको ऑलरेडी नो सेलेक्ट करके डाल दिया। आपके केस में अगर कुछ डिफरेंट है तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर करें। देखिए हम आ गए हैं ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू प्रोवाइड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, तो यस करके आप अपना यहाँ पे कवर लेटर दे सकते हैं, अपनी आइटिनरी दे सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आपके पास में अगर होटल बुकिंग्स है और फ्लाइट बुकिंग्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, वो मैंडेटरी नहीं है, होटल बुकिंग्स एंड फ्लाइट बुकिंग्स। तो आप इस तरह से अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके एक फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर देखिए आप एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं, आपको अपनी एनओसी लगानी है, और भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर एटसेट्रा, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं एक साथ कंपाइल करके। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, चाहे वो जीएसटी हो, एमएसएमई हो या किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब हम आ गए हैं रिव्यू एप्लीकेशन वाले पेज पे। बहुत शिद्दत के साथ मैं तो ऐसे बोलूंगा कि अपने किसी परिवार वाले को साथ में लेके बैठें और अपनी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त यारों से भी एक बार चेक करा ले। कई बार हमसे क्लैरिकल एरर या कोई भी तरह की मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक ना हो तो प्लीज़ एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें। जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाएँ, आपने क्या क्या प्रूफ सबमिट किए हैं, आप चाहें तो उन्हें ओपन करके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैंने क्या सबमिट किया है वो डाउनलोड हो जाएगा और मैं उसे चेक कर सकता हूँ। और सब कुछ चेक करने के बाद में सेव एंड कंटिन्यू कर दें। कंसेंट एंड डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है, येस क्लिक कर दें। आई डिक्लेयर दैट आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ट्रूथफुली। तो प्लीज़ ध्यान रख के एकदम ऑनेस्टली एंड एक्यूरेटली आंसर करें। अब आपका सरनेम आप डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया है, गिवन नेम डाल दिया है, एंड आई साइन एंड कंटिन्यू। यू विल नॉट बी एबल टू एडिट योर एप्लीकेशन बियॉन्ड दिस पॉइंट, प्लीज ध्यान रखें इस चीज़ का। तो साइन एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। पे फीस एंड सबमिट एप्लीकेशन पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमें 185 कनेडियन डॉलर्स पे करने हैं, विच इज़ रफली अराउंड 12,000 रुपीज़। पे फी एंड सबमिट पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ पे आप अपनी पेमेंट डिटेल्स डाल के पेमेंट कर दें, और उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीन पे सारा प्रोसेस देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल, एंड उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एंड वन मोर थिंग, इन केस आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं विच यू फील आर नॉट आंसर्ड, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में मिलता हूं, दुआ सलाम में याद रखिएगा। कीप एंजॉयिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।